आज भक्ति में भगवान के कहानी कहने जा रहे हैं। बहुत पुरानी कहानी है, जिसका शीर्षक है भक्त का लक्ष्य प्राप्त कर लेना। एक दिन की बात है कि गुरु और चेला ठकुरबाड़ी में रहते थे। वो भगवान को पूजा करते थे और भोग लगाते थे, खाते पीते अपना ठकुरा में जीवन व्याप्त करते थे। उसी के बाद एक दिन का बात है कि गुरु जी के कहीं से न्योता आ गया शादी ब्याह में जाने के लिए। गुरु जी बोले कि चेला हम जा रहे हैं, ठाकुर जी के भोग लगाकर और तब भोग अपना कर लेना। हम जा रहे हैं किसी के ब्याह शादी में, उसी में तब तक अपना संभालिए काम काज। और गुरु जी चल दिए। उनको जाने के 2 दिन बाद एक गांव में एक बच्चा का तबीयत खराब हो गया। उसका बच्चा लेके माँ बाप आया ठकुरबाड़ी में और बोला कि महात्मा जी नहीं है, महात्मा जी नहीं है। तो बोले चेला कि नहीं, वो तो कहीं गए हुए हैं, न्योता उता में गए हैं, सुन 2-4 दिन के बाद आएंगे। तब बोले उनको माता पिता कि जब महात्मा जी नहीं है तो मेरा बच्चा मर जाएगा, अब क्या करे। और रोने लगी वो सब। दोनों रोने के बाद बोला चेला असमंजस में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। तो वही कहा किया कि 5 गो तुलसी जी के पत्ता तोड़कर उस पर श्री राम लिखकर और दे दिया। कहा कि इसको खिला दीजिए, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। सही में वो तुलसी जी के पत्ता माँ बाप दोनों मिल के खिला दिए बच्चा को। बच्चा पूर्ण जीवित हो गया। उसके बाद गुरु जी आ गए। जिस समय में गुरु जी ठकुरबाड़ी में पधारे हुए थे, उसी टाइम में बच्चा के माँ बाप कुछ दान दक्षिणा लेकर आए। तो गुरु जी बोले कि क्या के दान दक्षिणा है, क्या खुशी की बात है, काय चीज के है। तो सब माँ बाप बोले कि से आपको चेला था सो तुलसी जी के पत्ता पर आप नहीं थे, तो तुलसी जी के पत्ता पर श्री राम लिख के हमको दे दिए कि खिला दीजिए। हम अपना बच्चा को खिला दिए तो बच्चा हमारा पूर्ण जीवित हो गया। तो गुरु जी सुने से चेला पर क्रोधित हो गए और बोले कि जाओ तुम, भगवान प्रभु रामचंद्र जी के तुम भोजन बनाया, तो जाओ तुम कछुआ हो जाओ। और जब तक उनका चरण स्पर्श नहीं होगा तब तक तुमको मानव जीवन में व्याप्त तब तक तुमको जीवन सफल नहीं होगा। कछुआ बनकर बेचारा चलित क्षीर सागर में चला गया। वहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी शेषनाग पर विष्णु जी शयन किए हुए थे और लक्ष्मी जी पांव दबा रहे थे। उसी टाइम में कछुआ पहुंच गया। पैर के तरफ जाते थे तो लक्ष्मी जी झांझ बजा देते थे तो हट जाते थे, और माथा के तरफ के जाते थे तो शेषनाग जी फाँ करते थे कि हट जाते थे। ऐसे में करते रहे। कछुआ बेचारा असमंजस हो गया कि अब मैं क्या करूं। तो प्रभु विष्णु जी बोले कि जाओ, हम रामावतार में आवेंगे तब तुम्हारा जीवन सफल कर देंगे। तुम अभी मेरे लिए आस देखो। वहाँ से कछुआ चल दिया। अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए केवट के घर में जन्म लिया और वो अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए आस देख रहा था कि कब प्रभु श्री रामचंद्र जी हमसे भेंट करेंगे। तो भगवान ऐसा ही है कि कोई भी भक्त आस देखता है
या भक्ति करता है, सही मन से भक्ति करता है तो भगवान उसको मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। वैसा ही केवट मन में लगा के भगवान के भजन करते थे शाम सवेरे, और अपना काम में इंतज़ार में रहते थे कि कब हमारा जीवन सफल होगा। वही भगवान 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे थे, और वही केवट के जो राजा गुह नाम था, वही आन के जाने के लिए समझ गए कि अब हमारा प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। सब अपना सेना दल के कह देंगे हम तैयार रहिए, हमको प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, उनको सेवा के लिए तैयार रहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी आए, बोले कि भाई हमको पार कर दीजिए। तो बोले कि हम पार कर देंगे, लेकिन पहले आपको चरण धोएंगे तब आपको पार करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि क्या चरण बिना धोले हम पार नहीं हो सकते? तो नहीं प्रभु, मेरा पहले का परीक्षा भी पास नहीं हुए, सफल नहीं हुए, परीक्षा दे लेंगे, हमको पास कर दीजिएगा, हम अपना लक्ष्य प्राप्ति कर लेंगे तब आपको पार होने देंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने ताक के हंसे, बोले कि उस दिन तो आप लोग हटा दिए थे, लेकिन अब कैसे हटा सकते हैं? अब तो जो आस इसका है उसको पूरा ही करना पड़ेगा। तब वही फिर सोना के कठौती लानकर अपने केवट के राजा और रानी दोनों पैर धोए और उससे नहाए भी और घर उर सब शुद्ध साध किए। और बोले कि हे प्रभु, बहुत सौभाग्य की बात है कि आप यहीं पर रहिए और हम आपके पूजा करेंगे, भजन करेंगे, आपको कोई दिक्कत न होगा, हमारा यहीं जीवन व्यतीत करेंगे, और जो बनेगा सो आपको भी खिलाएंगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि नहीं नहीं, मेरा पिता के आदेश है कि 14 वर्ष वनवास मिलना है, और उसका आदेश पालन करना मेरा कर्तव्य है। पुत्र का धर्म होता है कि पिता का आदेश पालन करना। तो वही है, अपना जीवन व्यतीत कर लिया, धन हो गया, उसका मनोकामना सिद्ध हो गया। इसलिए भगवान को भक्ति कीजिए तो मन लगा के कीजिए। भगवान सबको मनोकामना सिद्ध करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, कोई लोग कहते हैं कि भगवान क्या देखते हो, क्या जानते हो, लेकिन भगवान हैं। भगवान हैं, जो जैसा करता है उसको भगवान वैसा ही फल देते हैं। आप भक्ति कीजिए, श्रद्धा शक्ति कीजिए, भक्ति करने से आपका सब मनोकामना सिद्ध होगा। सच्चाई पर। जय प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, जय बाबा भोलेनाथ, जय सहस्त्रो नारायण भगवान की जय। आज भर इतना ही कहानी है, समाप्त हुआ।